राधे राधे प्रिय देवी और सज्जनों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मॉनिटर बायोग्राफी विद अमित में। दोस्तों, आजकल एक नाम सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिन्होंने फ़िलहाल में ही राधा रानी सरकार को कुछ अपशब्द बोल दिए थे, जिसकी वजह से उन्हें उनसे नाक रगड़कर माफ़ी मांगनी पड़ी और वृंदा बनाकर अपनी गलती का एहसास किया। आइए आज जानते हैं उनके और उनके पत्नियों के बारे में, बच्चों के बारे में थोड़ा ध्यान से प्रकाश डालते हैं। पंडित प्रदीप मिश्रा की संगीतमय श्री शिव पुराण महाकथा मध्य प्रदेश के दतिया जिले में चल रही है। उन्होंने कथा के दौरान पत्नियों का अंतर भी श्रद्धालुओं को बताया। दोस्तों, पंडित प्रदीप मिश्रा जी अक्सर एक बात अपनी कथा में बोलते रहते हैं। कहते हैं, एक लोटा जल और सारी समस्या का हल। जो ये बात उनके भक्तों को बहुत ही प्रिय लगती है। और फिलहाल की चलती हुई कथा में पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने पत्नियों के बारे में कुछ बातें कहीं और पत्नियों को कैसा होना चाहिए, इस बारे में प्रदीप मिश्रा जी ने काफ़ी कुछ बताया है। आइए उस पर थोड़ा गौर फरमाते हैं। पंडित प्रदीप मिश्रा की शिव पुराण महाकथा 14 अगस्त तक मध्य प्रदेश के दतिया जिले में चलेगी, जो कि चल चुकी है। यहाँ रोजाना दोपहर 1 से 4 बजे तक कथा होती थी। कथा सुनने के लिए देश भर से श्रद्धालु मध्य प्रदेश पहुँचे। इस कारण रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड सहित दतिया आने वाले सभी रूटों पर जमकर रथ है। हैरानी की बात तो ये है कि यहाँ आने के बाद जिसको जहाँ जगह मिल रही वहीं बैठकर कथा सुन रहा है। पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने पत्नी और धर्मपत्नी के बारे में कुछ अंतर बताए हैं और कुछ बातें कही हैं, जो कि हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना और समझाना चाहते हैं। पंडित प्रदीप मिश्रा ने कथा के दौरान पत्नी और धर्मपत्नी में अंतर बताया। उन्होंने धर्मपत्नी की परिभाषा देते हुए कहा कि धर्मपत्नी वह होती है जो पति को धार्मिक कार्यों से जोड़ती है, कथा स्थल तक लाती है, जबकि पत्नी वह होती है जो पति को बाजार ले जाती है, केवल शॉपिंग कराकर ज़रूरत से ज़्यादा खर्च कराती है। उनके दृष्टांतों पर पांडाल तालियों से गूंज गया। करीब 3 घंटे की कथा के दौरान श्री शिव जी की महिमा के बारे में बताया। उन्होंने कथा के दौरान कहा कि जब घर में पाप बढ़ता है तो पूजा अर्चना खत्म हो जाती है, बुद्धि दूषित होने से काम बिगड़ने लगते हैं। दतिया में स्थानीय नई जेल परिसर में शिव पुराण कथा में विख्यात कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने कई दृष्टांत सुनाए। उन्होंने कहा, भगवान शिव की महिमा अपार है। वैसे तो शिव जी बेलपत्र, शमी पत्र, धतूरे जैसी पूजन सामग्री से प्रसन्न होते हैं, लेकिन अगर कोई नहीं अर्पित कर पाता और मंदिर के दरवाजे से प्रसन्न होकर ही निकल जाए तो शिव जी खुश हो जाते हैं और उनकी कृपा उस पर बरसती रहती है। दतिया भांडेर रोड ने बुधवार की रात से शिवनगर का रूप धारण कर लिया। यहाँ कथा के साथ ही पार्थिव शिवलिंग निर्माण, महारुद्राभिषेक, महारुद्रयज्ञ का आयोजन हो रहा है। आयोजन के संरक्षक गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा हैं। 14 अगस्त तक चलने वाले जो कार्यक्रम चल चुका है, इस आयोजन से दूर दूर श्रद्धालु शिव महापुराण की कथा सुनने आए थे। गुरुवार की सुबह जैसे ही रेलवे स्टेशन पर आगरा से आने वाली ट्रेन रुकी तो स्टेशन पर सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु उतरे। रेलवे ने पर्याप्त इंतजाम कर रखे थे। मौके का मुआयना करने झांसी से रेल मंडल प्रबंधक RD मौर्य अधिकारियों के साथ पहुंच गए। यहां पहले से ही RPF चौकी प्रभारी नीरज महाजन मौजूद रहे। NDRM अपने अधीनस्थों के साथ प्लेटफार्म नंबर 2 पर खड़े रहे। यही नहीं, ग्वालियर से झांसी की ओर जाने वाली पंजाब मेल में भी काफ़ी संख्या में श्रद्धालु उतरे। उन्हें नियंत्रित करने के लिए पुलिस को काफ़ी मशक्क़त और मेहनत करनी पड़ी। तो दोस्तों, पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने पत्नियों को लेकर कुछ ऐसी बातें कहीं और कहा कि जो पत्नियां अपने पति को सिर्फ शॉपिंग करवाने के लिए उनका ज़्यादा खर्च करवाती हैं, वह पत्नियां अच्छी पत्नियां नहीं हैं। बाकी अच्छी पत्नियां वह हैं जो अपने पति को एक धर्म स्थल तक लेकर जाती हैं और धार्मिक कार्यों में उन्हें शामिल होने के लिए कहती हैं और उनके साथ पूजा अर्चना बंधन में उनका सहयोग करती हैं और खुद भी अपने पति का अच्छे से ख्याल रखती हैं। वो धर्म पत्नियों की श्रेणी में आती हैं। तो दोस्तों, पंडित प्रदीप मिश्रा जी की शादी को लेकर बहुत सी चर्चाएं यूट्यूब पर होती रहती हैं। जैसे कि पंडित
पंडित प्रदीप मिश्रा की पत्नी से हो गया तलाक। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, लोग व्यूज़ पाने के लिए वीडियो में कोई भी थंबनेल डालकर और पंडित प्रदीप मिश्रा जी को बदनाम करते रहते हैं। ये सरासर गलत है और कोई भी भाई ऐसा ना करे और ना कोई पंडित प्रदीप मिश्रा जी का उनकी पत्नी के साथ में तलाक हुआ है। वह सुख शांति से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आप लोग अपने दिमाग से बात समझ सकते हैं, जो खुद इतने लोगों को सुधारते हैं, उनको ज्ञान की बातें करते हैं, पूरी शिव महापुराण उनको ऐसे ही आती है, तो खुद कुछ ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे समाज में उन्हें लज्जित होना पड़े। तो दोस्तों, लोग छोटे से व्यूज़ के लिए इतनी गिरी हुई हरकत कर देते हैं, ऐसा नहीं सोचा था। ना ऐसा मैं सोचता हूँ, ना ऐसा आप सोचते हैं। लेकिन पंडित प्रदीप मिश्रा जी कोई ऐसे व्यक्ति नहीं है जिनको 4 लोग बदनाम करें तो हो जाएं। यह ऐसा भी बिल्कुल भी नहीं है। उनके श्रद्धालु और सोशल मीडिया पर बहुत सारे उनके फॉलोअर्स भी हैं, जिसके माध्यम से जो लोग दूर दूर रहते हैं, प्रदीप मिश्रा जी की कथा को नहीं सुन पाते हैं, वो सोशल मीडिया के ज़रिए फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब के ज़रिए से उनकी कथा का आनंद लेते हैं और उनकी बातों को अपने जीवन में उतारते हैं। तो दोस्तों, ये रहा पंडित प्रदीप मिश्रा जी का छोटा सा जीवन परिचय। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। और पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा आपने कहाँ पर सुनी है, उस जगह का नाम कमेंट में ज़रूर बताएं और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखें। जय श्री कृष्णा दोस्तों।